लूका 1 अध्याय हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब मरियम ने एलिसबा को सलाम बोला तो क्या हुआ एलिसबा के पेट में? एलिसबा के पेट में क्या हुआ? 39 से हम लोग को मिलता है। जकरिया के घर में जाकर एलिसबा को जैसे मरियम ने नमस्कार किया, क्या हुआ? एलिसबा के पेट में बच्चा उछल पड़ा, है ना। और एलिसबा पवित्र आत्मा से क्या हो गई? तो प्रभु यीशु का अभिषेक था, उससे पहले उसको मिला था कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर क्या करेगा? छाया करेगा। 35 में आप देखेंगे तो कैसे वो गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, लिखा हुआ है लूक 1:35। वहाँ लिखा है पवित्र आत्मा तुझ पर क्या होगा? उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो उसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ छाया करेगा। तो पवित्र आत्मा उसको गर्भवती होने के लिए जितना सामर्थ और पवित्र आत्मा को उतरने की जरूरत थी, उतना पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या हो चुका था? उतर चुका था। और परम प्रधान का सामर्थ उसके ऊपर क्या कर रही थी? छा कर रही थी। तो पेंतीकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था सामर्थ के साथ, उस समय भी कुंवारी मरियम वहाँ पर थी, जो प्रेरित 1 अध्याय 14-15 पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलता है। तो ये ठीक वैसे ही जिस तरह से चेले भी प्रभु यीशु मसीह के दास आत्मा के द्वारा ही उन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया, जैसा पहला कोरिन्थ और उसका 12 अध्याय 3 से 5 में हम लोग पाते हैं, आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता। तो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस सामर्थ था उनमें, और पवित्र आत्मा के सामर्थ से उन लोगों ने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला था। लेकिन स्वर्ग ग्रहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे तब तक तुम क्या यरूशलेम को नहीं छोड़ना, जो लूका 24 अध्याय में हम लोग को मिलता है। 49-50 हम पढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 42 ऐसे कुछ है। तो हम लोग देखते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह मरियम जो है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर था कि यीशु मसीह को कैरी करे, यीशु मसीह उसके अंदर बढ़े, उद्धारकर्ता उसके अंदर बढ़े, और परम प्रधान का सामर्थ उसके ऊपर क्या करता था? छाया करता था। तो वो अभिषेक था उसके ऊपर, परमेश्वर का प्रेजेंस था। इसलिए जब उसने नमस्कार किया एलिसबा को तो परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर से निकला, और यूहन्ना को भी छुआ, जो उसी के लिए काम के लिए यूहन्ना जो है कि पैदा किया जा रहा था। माता के गर्भ ही से यूहन्ना भी क्या था? अभिषेक था, लिखा हुआ। माता के गर्भ ही से वो अभिषेक था। और एलिसबा भी पवित्र आत्मा के द्वारा से ही गर्भवती थी। बोलते ना दिल से दिल को राह होती है कि नहीं? तो जब दो अभिषेक व्यक्ति जो है कि मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अभिषेक एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। और उसके बाद से हमें क्या मिलता है? और भी अभिषेक मिलता है। जब अभिषेक लोगों से आप मिलेंगे तो उनकी बातों के द्वारा से आपको भी, आपके अंदर भी क्या जाता है? अभिषेक जाता है। और दूसरे लोगों को भी जब आप किसी से अभिषेक व्यक्ति बात करता है तो उसको भी प्रभाव उसके अंदर जाता है। लेकिन आपके अंदर अभिषेक नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं होगा, तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपको, वो दुष्टात्मा है तो दुष्टात्मा का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। कोई व्यक्ति पाप बुराई में रह रहा तो पाप बुराई का अनॉइंटिंग आ जाए आपको, जिन सारी चीज़ों में वो आदमी जूझ रहा है वो सब चीज़ें आपको भी परेशान करने लग जाएंगी। तो इसलिए हम लोग को इतना प्रभाव और सामर्थ लेके चलना है कि संसार का प्रभाव को हम लोग दबा सके, नष्ट कर सके। ऐसा आग हमारे अंदर होना चाहिए कि जो दूसरा शैतानी आग जो है उसको हम क्या कर सके? नष्ट कर सके। तो अपने आप को ऐसा इन्फ्लुएंस में बना के रखना है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक दूसरों को भी क्या देता है? अभिषेक देता है। अभिषेक बातें कर रहे हैं तो और भी अधिक एक दूसरे के अभिषेक से दोनों और अधिक आशीषित होते हैं। इसलिए बोलते हैं आपस में इकट्ठा होना, ना छोड़ना। एक जन की गुड़गी से एक भागेगा, 2 की गुड़गी से 10,000 भागेगा। जहाँ हम लोग 2 बढ़ जाते हैं तो कहाँ 1,000 सीधे 10 गुना बढ़ जाता है ना।
तो 10,000 भागेंगे। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं आपस में इकट्ठा ना छोड़ना। और आप भी अभिषेक जब मिलते हैं या फ़ोन में बातें करते हैं तो ज़रूर प्रार्थना करके अपना फ़ोन एंड करना चाहिए, वार्तालाप एंड करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। बोला है आप अभी हम लोग हमेशा नहीं मिल सकते, परंतु आप फ़ोन में भी बातें करते तो कल फ़ोन में बात करके मत चले जाइए, या फिर किसी का घर में गए तो आप ज़रूर प्रार्थना करके आइए। आप अभिषेक उन्हें अभिषेक दे के जाइए, ऐसा करने में ताकत लगता है। और आपका अभिषेक है तो आप ज़रूर करेंगे, और आप एक काम भी करके आ रहे हैं, परमेश्वर आपको उसको रिवार्ड जरूर देगा, है ना। तो हमें इसलिए परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में हम लोग जब रहते हैं तो हमारे द्वार से परमेश्वर का सामर्थ निकलता है ना, सामर्थ देता है। अभी हाल फिलहाल मैं प्रे करी थी तो हम देख रहे हैं ना कि मेरे मुंह से आग निकल रहा है, आग निकल रहा है। वो आग परमेश्वर का सामर्थ का आग था जो शत्रु को नष्ट करता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के मुंह से भी क्या निकलता है, आग निकलता है। वो शत्रु अपने मुंह की फूंक से शत्रुओं को क्या कर देगा, नाश कर देगा। वही प्रभु हमारे अंदर है। उसी को जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं तो प्रभु का प्रेजेंस बढ़ता है। और उसके बाद से हम जब बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आप प्रार्थना करके प्रभु की आत्मा में आप रहते हो तो परमेश्वर का पावर ये इस मुंह के दांत से फ्लो होता है, आग बहता है और शत्रु नष्ट होते हैं उसके दांत से, है ना। हम ऐसे फूंक रहे हैं और आग निकल रहे हैं, देख रहे हैं, है। तो इसी तरह से आप प्रार्थना के द्वारा से जब भी आप बोलते हैं, प्रार्थना करते तो शत्रु क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए जैसा प्रभु ने बोला फूका, क्या बोला, पवित्र आत्मा में। उसने जब फूका तो क्या निकला, श्वास गया, पवित्र आत्मा गया। तो इसी तरह प्रभु हम लोग को भी क्या देते हैं, सामर्थ देते हैं। प्रभु हमें क्या देते हैं, सामर्थ देते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी संसार में प्रभु बोलते हैं हर तरफ आग ही आग होगा। बहुत सारा का संकट क्लेश जो है कि दुनिया में आ रहा है कि नहीं। बहुत महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेरोजगारी कितना हो गया इन दिनों में। अभी हाल फिलहाल हम रिलायंस गए तो रिलायंस पूरा सुनसान था, और महंगाई कितना ज़्यादा ना। तो प्रभु ने बताया रोटी नहीं मिलने से लोग मर जाएंगे आने वाले समय, है कि नहीं। तो लेकिन सपने 3 अध्याय में देखेंगे हम लोग यदि प्रभु की ओर फिर के आएंगे। सपने में हम देखते हैं प्रभु कहता है हाय बलवा करने वाली, एक पद से हम देख रहे हैं, अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। तो आज परमेश्वर जो ताड़ना हमारे जीवन में आने देता है, कष्ट कलेश सबके जिंदगी में है कि नहीं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके द्वारा से लोग मन फिराएं, उसके द्वारा से विनती प्रार्थना करने शुरू करें। अभी हाल फिलहाल में एक बहन से मिली, उनके हस्बैंड जो है कि नहीं रहे कोरोना काल में, ज़्यादा एज नहीं उनका, अभी मे बी 55 हो रहा होगा। तो हस्बैंड भी वैसे ही 57 तक रहे होंगे, या फिर कितना रहेंगे, कम ही रहा, 55, 56, 7 ऐसे ही रहेंगे। तो जब मैंने उनसे बातें करते जाना कि अभी वो अकेले ही रह रही है, उनका घर बड़ा सा घर है, कुछ नहीं है, बेटियां हैं, सारे बच्चे सारे नौकरी में बाहर हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने बाइबल पढ़ना नहीं सीखा। उन्होंने बोला पति तब था तो पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। तो क्या होता है ना कि आज आप धन्य हो कि जब परिस्थिति आती है तो प्रभु को पुकार लेते हो और आपको क्या मिल जाती है, आराम मिल जाता है। वो प्रॉब्लम, वो आंसू कंटिन्यूटी में नहीं चलता, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए कि मैंने ताड़ना भेजी, संकट कलेश का थोड़ा सा झटका लगाया, लेकिन फिर भी वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, मेरे समीप नहीं आए। तो परमेश्वर क्या करूँगा, यिर्मयाह बोलता है मैं क्या करूँ, ताड़ना देकर भी लोग मन नहीं फिराते। मैं तो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन उसके लिए तो जीवन के सोते के पास आना है। आज आप आ सक रहे तो कितनी बड़ी आशीष है। एवरीडे जीवन का सोते में से पीते हो। बहुत सारे लोग तो गेहूं चावल दाल ही जानते हैं और रुपया जानते हैं, परमेश्वर को तो जानते ही नहीं कि सबसे बड़ा रुपया है। सुबह उठ के लोग खोजते ही नहीं वचन को, जो रुपये का काम करता है, हर समय परिस्थिति में मदद करता है,
लेकिन आज आप जानते हो तो कितना धन्यवाद देना है कि नहीं। शुद्ध हो जाते हो, एवरीडे बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, शुद्ध हो जाते हो, पौध हो जाते हो, नया आनंद मिलता है। एक दिन बिना बाइबल पढ़े, एक दिन 2 दिन आप रह के देखे है ना, कैसा लगता है। खा रहे हो तो फिर उसके पास पेट पचाने के लिए दवा खाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि वो लोग मन नहीं फिरा, इस वजह से आज बोलते हैं अरे क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया। इस वजह से घर जो है कि सुनसान हो गया, लिखा हुआ देखिए यहाँ पर 6 पद। मैंने जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, जैसा अभी हो रहा है यूक्रेन का। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे संकट और क्लेश में, तो परमेश्वर कैसे दया करेगा। तो बोलता है उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि कोई मनुष्य और कोई यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। इसी वजह से अभी संसार में जितने भी लोग मन नहीं फिराएंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति मन फिरा के प्रभु के पास आ जाएगा तो बचा लिया जाएगा। यही चीज लिखा है 7 पद में। मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। परंतु ये सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे, और भी बुरे बुरे काम करने लगे, और भी बुराई में चलने लगे। तो यहाँ हमसे यही निकलता है, यदि हम भय मानेंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे, तो जो भी संकट और क्लेश करने का परमेश्वर ठाना है, जो भी विपत्ति भेजेगा, परमेश्वर मन फिराने वालों और उसके निकट रहने वालों, उसके निवास स्थान पे आने वालों को जो भी नष्ट करने का मनसा ठहरा है, उससे नष्ट वो लोग नहीं होंगे। चाहे अकाल आ रहा है, चाहे भी बाढ़ आ रहा है, चाहे महाक्लेश आ रहा है, चाहे युद्ध आ रहा है, आप यदि मन फिरा के प्रभु के निकट आ गए हो तो प्रभु बोल रहे हैं कि तुम नष्ट नहीं होगे, परंतु जो मन नहीं फिराते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सोचते रहे ऐसा काल आ रहा है, क्या हो रहा है ना, लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर जैसे एलिया को खाना खिलाया, सारपत नगर की विधवा को खिलाया, जब उसने एलिया को खिलाया और अकाल में उसको क्या हो गया, उसकी संपत्ति बढ़ी, घराने को खिला सकी ना। उसी तरह हमारे लिए भी प्रभु अद्भुत काम करेंगे। संकट क्लेश बढ़ते जा रहा, महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन ही विल फीड यू। आप प्रभु की शरण में बने रहने का साहस रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको हानि होने नहीं देगा, आपके जान माल प्राण की रक्षा परमेश्वर करेंगे, परंतु दूसरे लोग क्या हो जाएंगे, आग से भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जाएंगे। पेट की भूख की आग बोलते हैं ना, कुछ लोग भूख की आग से मर जाएंगे, कुछ लोग पाप की आग से मर जाएंगे, कुछ लोग आकाश से गिरने वाले आग से भर जाएंगे, कोई लोग हथियारों की आग से, हथियार भी चलाते तो आग ही ना पैदा होता है, सब चीज़ें तो आग ही पैदा होती है। कोई ईर्ष्या जलन डाह की आग से नष्ट हो जाएगा, दूसरे को मार डालेगा। किसी न किसी तरह का आग से लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर अपनी आग देगा, उस आग से आप बचोगे, पवित्र आत्मा का आग, जो आग जला के रखना। आप देखिए ना, ठंडा प्रदेश में लोग घर में भी आग जलाने का वहाँ पर दीवार में बना के रखते हैं, और हमेशा घर में आग जलते रहता है ना, गर्म रखने के लिए। वैसे ही हमको भी अपने अंदर पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना। जब भी कमजोरी, कुछ भी ठंडक महसूस हो, बीमारी का ठंडक, निराशा, परेशानी, आर्थिक तंगी, वो आग है जिसमें से क्या निकलेगा, रुपया भी निकलता है। जिस तरह से प्रभु ने बोला है ना, मरकुस में भी 10 अध्याय में है कि जब उनको टैक्स देना था, है ना, पतरस को बोला, लोगों ने बोला तुम्हारा स्वामी तो टैक्स नहीं देता है। तो प्रभु यीशु को पता चल गया, ऐसे पता चल गया कि लोग क्या बोल रहे हैं। प्रभु तो ऐसे ही जानते हैं। तो उसने बोला कि जाओ मछली फंसाने, जो मछली सबसे पहले निकलेगा, जो मछली